अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है। जो लोग भी मुझे जिस जिस जगहों से देख रहे हैं सभी का इस्तकबाल मैं करती हूँ अपने चैनल पर। तो पिछले सबक में हम लोगों ने पढ़ा था सूरा लहब, और मैंने आप लोगों को बताया था कहाँ कि मद को किस तरह पढ़ना है, कितना खींचना है, और कहाँ कहाँ पर कौन सा कायदा हो रहा है, वो सब मैंने आप लोगों को बताया था। मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद के बारे में भी बताया था, और गुन्ना के बारे में भी बताया था। उम्मीद है आप लोगों ने याद किया होगा सूरा लहब को, और पढ़ा होगा, मश्क किया होगा, लोगों को पढ़ाया होगा, बच्चों को पढ़ाया होगा। चलिए इंशाअल्लाह ताला आज हम लोग पढ़ेंगे सूरा नस्र। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए यहाँ पे जो बिस्मिल्लाहिर्रहमान, देखिए लफ्ज़ अल्लाह का लाम के ऊपर भी खड़ा ज़बर है और रहमा मीम के ऊपर खड़ा ज़बर है। चूँकि हम लोगों का अभी खड़ा ज़बर का कायदा चल रहा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि खड़ा ज़बर है और यहाँ पर हम लोग खींच रहे हैं, तो उसे गौर करना, गौर आपको खुद करना है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ, क्या मैं जो कायदा पढ़ा रही हूँ उसको मैं फ़ॉलो कर रही हूँ या नहीं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हाँ, मैंने लफ्ज़ अल्लाह का लाम पे खींचा है क्योंकि वहाँ पर खड़ा ज़बर है, और मीम को भी खींचा है एक अलिफ के बराबर, और वहाँ पर भी खड़ा ज़बर है। खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींचते हैं, तो गोया कि हमने वहाँ पर खींचा है, तो मतलब मैंने सही पढ़ा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हो गया। अब चलिए नीचे आते हैं। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। यहाँ पर देखिए वल फतहु है, आयत करेंगे तो वल फतह हो जाएगा। हा का सिर्फ निकलेगा, हा का सिर्फ हरूफ अदा होगा, लगेगा कि हाँ मैंने हा अदा किया है। तो इस तरह से यहाँ पर आयत करेंगे। तो हा जब निकालेंगे तो समझ में आना चाहिए कि मैं कौन सी हा निकाल रही हूँ। तो ये हा हलक से निकलती है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर किस तरह अदा करेंगे, वल फतह, वल फतह, वल फतह, इस तरह से। तो इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, वल फतह, इस तरह से। कुछ लोग क्या पढ़ते हैं, इजा जाअ, इजा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतहु। देखिए मेरे भाई और मेरी बहनें, यहाँ हम आयत कर रहे हैं और आयत का अलग अलग कायदा है। तो आयत जब करते हैं तो जो जो आखिरी हर्फ है, जहाँ पर हम आयत करेंगे उससे पहले जो हर्फ है, यानी कि आखिरी जो हर्फ होता है, यहाँ पर देखिए हा है आखिरी हर्फ, और उसके ऊपर पेश की हरकत है। तो जो आखिरी हर्फ होता है उसको हम साकिन कर देते हैं जब हम वक्फ करते हैं। तो साकिन करते किस तरह, उस हर्फ के ऊपर जज्म लाते हैं और उसको साकिन बना देते हैं, और वहाँ पर हम वक्फ करते हैं। तो यहाँ पर जब अगर हम वक्फ करेंगे तो फतहू नहीं पढ़ेंगे, वल फतह, वल फतह, वल फतह, इस तरह से पढ़ेंगे। और देखिए जो मेरे भाई और जो मेरी बहनें यहाँ पर पढ़ते हैं इजा जा, तो देखिए यहाँ पे इजा जा है, इजा जा, और जाल का जो मखरज है और जाल जिस तरह से अदा की जाती है उसकी आवाज़ अलग निकलती है, और जीम की आवाज़ और उसका मखरज अलग है। दाल जब हम अदा करते हैं दाल, तो ऊपर के जो दांत हैं और नीचे के जो दांत हैं, दोनों दांतों के बीच हमारा ज़बान होता है और थोड़ा सा निकला हुआ होता है, और हम मुंह खोलते हैं। इस तरह से हम दाल अदा करते हैं। हमारी ज़बान कितनी निकली हुई होनी चाहिए, इतना कि अगर मेरे सामने कोई बैठा हुआ है तो वो मेरी ज़बान को देख सके, इतना निकला हुआ होना चाहिए, और उस तरह से हम दाल अदा करते हैं, यानी कि दाल, दाल। और जीम दोनों दांतों को दबा कर निकाली जाती है, जीम,
जीम, फर्क महसूस कीजिए, दाल जीम, दाल जीम, तो कितना फर्क है। तो हम लोग दोनों हर्फ को एक जैसा किस तरह निकाल सकते हैं। तो कुछ लोग जो पढ़ते हैं इजा जा, ये गलत है, इसको दुरुस्त करना है मेरे भाई और मेरी बहनें, इसको दुरुस्त करना है। अब अगर हम अब नहीं दुरुस्त करेंगे तो और कब दुरुस्त करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी गुजरती चली जा रही है, हमें सीखना है। एक दिन ऐसा आएगा कि हम अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। तो यहाँ पर पढ़ना है इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। अब देखिए यहाँ पर मैं पहले हिज्जे कर देती हूँ, उसके बाद साथ ही साथ बताती चलूँगी। हमजा जेर ई, दाल अलिफ जबर दा, इज़ा, जीम अलिफ मद जबर जा, हमजा जबर आ, इज़ा जा, इज़ा जा। गौर कीजिए यहाँ पे मद है और मद को खींच कर पढ़ेंगे। मद का कायदा इंशाअल्लाह ताला आगे हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। फिलहाल आप इतना समझिए अभी कि यहाँ जहाँ पे मद होगा वहाँ पर 3 से 4 अलिफ के बकदर खींच कर पढ़ेंगे। तो इज़ा जा, नून स्वाद जबर नस, रा लाम पेश रुल, नस रुल, लाम खड़ा जबर ला, हा जेर ही, नसरुल्लाही, नसरुल्लाही। अब देखिए यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह का लाम पूर कर रहे हैं, क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले जो रा है उसके ऊपर पेश है, ठीक है। और मैंने बताया था कि पेश हो या ज़बर हो लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले, तो लफ्ज़ अल्लाह के नाम को किस तरह पढ़ेंगे, पूर्व पढ़ेंगे, पूर्व पढ़ेंगे यानी कि मुंह भर कर पढ़ेंगे। तो नसरुल्लाही, इस तरह से। आगे चलिए, वाव लाम ज़बर वल, फाता ज़बर फत, हा पेश हु, वल फतहु, और आयत करेंगे वल फतह। तो इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, वाव ज़बर वा, रा ज़बर रा, हमज़ा या ज़बर ऐ, व रअई, ता नून ज़बर तन, नून अलिफ ज़बर ना, सीन ज़बर सा, व रअयतन नास, या दाल ज़बर यद, खा पेश खू, लाम वाव पेश लू, नून ज़बर ना, यदखुलून, फा या ज़ेर फी, दाल या ज़ेर दी, फी दी, नून लाम ज़ेर निल, लाम खड़ा ज़बर ला, हा ज़ेर ही, फी दीनिल्लाही। अब देखिए यहाँ पर मैं बारीक पढ़ रही हूँ। अब आप कहेंगे कि यहाँ भी लफ्ज़ अल्लाह का नाम है लेकिन आपने बारीक पढ़ा, क्यों? क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले जो हर्फ है यानी कि नून जो हर्फ है उसके नीचे ज़ेर की हरकत है, और जब ज़ेर की हरकत होगी तो हम बारीक पढ़ेंगे। तो लफ्ज़ अल्लाह का नाम यहाँ पर बारीक पढ़ेंगे। तो फ़ी दीनिल्लाही, हमज़ा फ़ा ज़बर अफ़, वाव अलिफ ज़बर वा, अफ़ वा, जीम दो ज़बर जन, अफ़ वा जन, और आयत करेंगे तो हो जाएगा अफ़ वा जा। देखिए याद रखिए, 2 ज़बर जहाँ पर हो और वहाँ पर आयत करना हो तो हमको एक अलिफ के एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ेंगे, हमको एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ना होगा। किस तरह से, अफ़वाजा, यानी कि अलिफ मद्दा, अफ़वाजा, एक ज़बर को हज़फ कर देंगे, जो हम इंशाअल्लाह ताला नूरानी कायदा में बताएंगे वक़्फ़ का तरीक़ा, तो उसमें हम पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ पर फ़िलहाल आप लोग ये याद रखिए कि 2 ज़बर
پر اگر وقف کرنا ہے تو وہاں کا ایک زبر حذف کر دیں گے اور ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، تو گویا کہ افواجا۔ اب دیکھیے یہاں پر وَرَأَيْتَ النَّاسَ، نون میں کیا ہو رہا ہے؟ غنہ ہو رہا ہے، نون مشدد کا غنہ، میم مشدد کا غنہ میں پہلے بتا چکی ہوں، تو یہاں پر نون مشدد کا غنہ ہو رہا ہے، تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ۔ اب یہاں دیکھیے یدخلون، یدخلون، یہاں پر قلقلہ ہو رہا، کس میں؟ ید میں، ید، اور قلقلہ جب ہوتا ہے تو اس کا مخرج ٹکر کھا کے ٹکراتے ہوئے الگ الگ ہو جاتی، یعنی کہ ڈبل ہو جاتے، جیسے ہم یہاں پر جو کر رہے ہیں، آواز نکال رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں ید ید ید، اس طرح سے۔ اور حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ انشاءاللہ تعالی آگے ہم لوگ پڑھیں گے، تو یہاں پر ابھی فی الحال کس طرح پڑھنا ہے وہ آپ سمجھیے۔ یدخلون، یدخلون، یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ فی میں دیکھیے یا مدہ کا قاعدہ ہے، دی میں بھی یا مدہ کا قاعدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اور دی میں بھی یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اور دیکھیے یدخلو جو ہے خو میں تو پیش کا قاعدہ، الو میں دیکھیے وا مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ وا ساکن سے پہلے پیش ہے، ہم لوگ قاعدہ پڑھ چکے ہیں، یہاں پر غور کرنا ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ آگے چلیے، فا زبر فا، سین با زبر سب، فسب، با حا زیر بح، فسبح، با زیر بی، حامیم زبر حم، دال زیر دی، فسبح بحمدی، را با زبر رب، با زیر بی، ربی، کاف زبر کا، ربی کا، واو سین زبر وس، تا غین زبر تغ، وستغ، فا را زیر فر، ہا پیش ہو، وستغفرہ، اور عائد کر دیں گے یہاں پہ تو فسبح بحمد ربک واستغفر۔ دیکھیے غور کیجئے، جو میں نے اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہاں پہ حلق سے آواز نکل رہی، کیونکہ یہاں پہ جو ہا ہے وہ دوسری ہا ہے، اور یہاں پر جو ہا ہے واستغفر میں یہاں پر دوسری ہا ہے، تو یہاں پر حلق سے آواز نہیں نکلے گا، منہ سے نکلے، واستغفر، واستغفر، والفتح، واستغفر۔ غور کیجئے گا، آگے چلیے، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، ہا الٹا پیش ہو، انہو، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، تا واو زبر تو، واو الف زبر وا، توا، با دو زبر بن، توابن۔ تشدید والے حرف کو جب پڑھتے ہیں تو اس میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، تو توابن، اس طرح سے سختی کریں گے، توابن۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ دیکھیے کانا جو ہے، کا میں الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، کانا، انہو کانا، توابا میں کانا میں الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے اوپر جو ہے افواجا، یہاں بھی افوا میں الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، افواجا۔ تو جہاں جہاں پر جو سبھی قاعدہ آ رہا ہے میں آپ کو بتاتی چل رہی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئے، تو ایک بار اوپر سے پڑھتے ہیں۔ اذا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اس طرح سے یاد کیجئے،
اور یہاں دیکھ توابہ میں بھی جو آیت کریں ایک زبر کے ساتھ الف پڑھ رہے ہیں. بس یاد رکھیے زبر زیر پیش میں وقف کرنا ہو تو وہاں پر جزم دے دیں گے آخری حرف، اور 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو 1 زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا. اتنا یاد رکھیے، اس کے بعد آگے جو سبق آئے گا تو اس کو بھی میں بتاؤں گی. یاد کیجیے اور بچوں کو یاد کرائیے، زبانی یاد کیجیے، زبانی. انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.